नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। हिमाचल कैडर का कोई अधिकारी सीबीआई टीम में नहीं होगा शामिल। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, सीबीआई खुद प्रश्न चिन्ह। सर्वोच्च न्यायालय भी सीबीआई को बता चुका है तोता। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान बोले, सरकार भी विमल नेगी मामले में चाहती है निष्पक्ष जांच। विमल नेगी मामले की सीबीआई जांच देने पर विक्रमादित्य सिंह बोले, कोर्ट के आदेशों का सम्मान, परिजनों को मिलना चाहिए न्याय। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बोले, चंबा को एस्पिरेशनल जिला के टैग से जल्द किया जाएगा मुक्त। शहरी विधायक हरीश नार्था ने पेयजल कंपनी के अधिकारियों से की बैठक। सतलुज नदी से जल्द पानी का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। विवादित संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाया। मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगी देवभूमि संघर्ष समिति। बस किराए में वृद्धि के खिलाफ शिमला में सीपीआईएम का हल्ला बोल। 28 मई से पहले किराया वृद्धि वापस नहीं ली तो होगा बड़ा आंदोलन। प्रदेश में बिगड़े रहेंगे मौसम के तेवर। ओलावृष्टि, अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने ये निर्णय शिमला पुलिस की विशेष जांच टीम की जांच में गंभीर खामियों और पक्षपात के आरोपों के मद्देनजर लिया। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने इस मामले में विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष नहीं है और इसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की गई है। विमल नेगी का शव 18 मार्च 2025 को बिलासपुर के गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। शव से एक पेन ड्राइव भी मिली थी जिसे बाद में एएसआई पंकज द्वारा छिपा लिया गया और उसका डेटा डिलीट कर दिया गया। बाद में दूसरी एसआईटी ने इस पेन ड्राइव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जिसमें लगभग 14,000 पृष्ठों का डाटा रिकवर हुआ। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने पाया कि एसआईटी की जांच में कई असंगतियां हैं और डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा दायर हल्फनामे में भी एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई टीम में हिमाचल प्रदेश कैडर का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके। एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य पुलिस की एसआईटी जांच को पूरा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई को जांच सौंपने से राज्य पुलिस का मनोबल गिर सकता है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और सीबीआई जांच का आदेश दिया। देखिए, जो हमने ये मिसेस किरण नेगी की तरफ से जो रिट फाइल करी थी उसमें एलिगेशन ये थे कि जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है बाय द एसआईटी अंडर द एसपी शिमला, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। उसमें हमने ये कहा था कि साहब, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द बॉडी हैज़ बीन रिकवर्ड ऑन 18th एंड पोस्टमार्टम हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 19th, तो एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी डेथ है वो 5 दिन के अंदर हुई है। तो दैट मीन्स कि 10 से लेके 13 या 14 तक जो है वो विमल नेगी कहाँ रहे, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन है, उनके साथ कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ एंड ऑल दैट, उस लाइन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। देन देयर वाज अ करप्शन एंगल ऑल्सो एंड देन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द परिवार वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर नहीं हो रही है। डिस्पाइट ऑफ दैट द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैड बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ परिवार वाले संतुष्ट हैं एंड देन वो जो स्टेटमेंट्स जा रही थी वो परिवार वालों की मंशा के खिलाफ जा रही थी। परिवार वालों ने कभी भी ये कंसेंट नहीं दी कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर है। तो वेरियस फैक्टर्स जो थे उसके साथ हमने और उठाए थे, उसमें ये झलकता था कि ये जो है एविडेंस जो है वो टेम्पर्ड विद किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर नहीं हो रही। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एसीएस की रिपोर्ट भी मंगाई गई एंड द स्टेटस रिपोर्ट वाज फाइल्ड बाय द डीजीपी ऑल्सो, और जो है एसीएस ने भी अपना एफिडेविट फाइल किया और एसीएस की जो रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो भी कोर्ट ने तलब करी। आफ्टर सीइंग द एंटायर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, द कोर्ट हैज़ कम टू द डेफिनेट कंक्लूजन कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ नॉट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। Under these circumstances, the investigation has been ordered to be transferred to CBI.
विमल नेगी मौत मामले को उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों ने पारदर्शिता से अपना काम किया और मामले की निष्पक्ष जांच की। यदि परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच करवा रहे हैं तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने किन बिंदुओं पर ये जांच सीबीआई को सौंपी है उसके बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक बार पहले भी कोर्ट ने गुड़िया केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसका नतीजा सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि क्या गुड़िया को न्याय मिला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी मैंने जो है हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है कि किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जो है इंक्वायरी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है, पर जहाँ तक मेरी जानकारी प्रदेश पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा और जो हमारे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसीएस रेवेन्यू से जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, वो सारी इंक्वायरी बड़े जो है पारदर्शी तरीके से हुई है। अब ये क्योंकि मल्टीपल जो है इसमें कमेटियां बैठी, कहीं एसआईटी है, कहीं एफआईआर के बेस पे पुलिस की है, कहीं हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, तो इसमें जो है एक दूसरे के फाइंडिंग्स में कुछ न कुछ अगर उसमें कोई कंट्रडिक्शन है, शायद उन पॉइंटों को शायद हाईकोर्ट ने देखा होगा, जो हमें अभी फैसला पढ़ के ही पता लगेगा कि किन बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की है। जबकि इसमें पूरी अपॉर्चुनिटी और पारदर्शिता के साथ सभी कमेटियों ने जो है अपने काम किए हैं। सीबीआई जो है खुद अपने आप जो है प्रश्न चिन्ह है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई जो है तोता है, और अब 11 सालों में तो ये तो तोते से भी ऊपर हो गया। तो गुड़िया कांड का नतीजा क्या निकला? बहुत हल्ला उस टाइम भी बीजेपी ने पाया था, परंतु लास्ट में क्या गुड़िया कांड में गुड़िया को न्याय मिला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वर्गीय विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की याचिका स्वीकार करते हुए इस गंभीर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समय की नजाकत को देखते हुए और विमल नेगी के परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एमडी मीणा और निदेशक देशराज को सस्पेंड किया था और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहती है ताकि सच लोगों के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामला सौंपने के आदेश दिए हैं, जिसका वे भी स्वागत करते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने जो आज इसमें फैसला सुनाया, विमल नेगी जी की जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की, उसके जांच का विषय था। आज जिस प्रकार से ये माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंपा है, हम इसका स्वागत करते हैं कि अब परिस्थितियां ये थी कि जो उस वक़्त बनी जब यह हादसा हुआ, तो जो उनके परिवार की जो भी मांग थी, जो भी बात उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी धर्मपत्नी ने और उनके रिश्तेदारों ने जो की थी, जब पहले दिन उनकी डेड बॉडी शिमला पहुंची तो उनकी एक मांग थी कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोनिकली बात की कि इन अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो हमने पहला फैसला सरकार ने किया कि उन अधिकारियों को पावर कॉरपोरेशन से बाहर किया। तो उसके बाद जो शाम के टाइम जो परिस्थितियाँ बनी, जिस प्रकार से वहाँ प्रदर्शन हुआ बीसीएस में और उनके परिवारजनों की जो एक भावना थी, तो उसके बाद दोबारा बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को सस्पेंड करना है। तो बाद में सरकार ने उनकी वो बात भी मान ली। तो कहने का मतलब है उसको लेके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज हुई सेम डे, और एक एसआईटी बनाएंगे कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन से ऐसे वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से इन्होंने जो है आत्महत्या की। और एक आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी जो आप समझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक में हैं, उनको भी इसका जांच का जिम्मा सौंपा गया था। तो सरकार की तरफ से पहले दिन से हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती थी कि मुख्यमंत्री जी खुद चाह रहे थे खुद इस मामले में कि इसकी जो है जो भी उनके परिवार और उनकी धर्मपत्नी ने जो भी मांग सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से की, हमारी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। अब आज ये परिस्थितियाँ बनी जैसे जैसे आगे बढ़ा कि अगर उनके परिवारजनों को इसको लेके जांच को लेके कोई सहमति नहीं थी, तो उन्होंने इसको हाई कोर्ट में डाला। माननीय हाई कोर्ट ने आज इसमें ये फैसला किया कि ये मामला जो है
सीबीआई को जाना चाहिए। तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, प्रदेश की जनता भी चाहती है कि उन विमल नेगी की आत्महत्या के पीछे कौन से ऐसे कारण हो सकते या नहीं हो सकते कि जो प्रदेश की जनता को भी जानने हैं, सबको इसका कि क्या वजह रही उनकी। हाईकोर्ट द्वारा विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वागत किया और सीबीआई को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उस समय मॉनसून सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही थी और पुलिस जांच भी कर रही थी, लेकिन परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट के फैसले का वे सम्मान करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी चाहती है कि विमल नेगी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है इसकी जांच हो और परिजनों को न्याय मिले और मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर गंभीर थी और जांच भी की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में कई अच्छे अधिकारी हैं और जांच करने में सक्षम हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को देने का फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के इस फैसले का पूरा सम्मान करती है। हम उनके परिवारजन से वहाँ पर मिले, जो उनका HPCCL का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मिले और हमने पूर्ण उनको ये कहा कि हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, जिसमें कोई राजनीति का मसला नहीं है और हमारी संवेदनाएं भी उनके परिवार के साथ है और उसके साथ साथ जो भी इसमें विषय हैं उस पर पूरी मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा वो करवाई भी जा रही थी। और इन दी इंटरिम जो है इसको हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका दायर करी है उनके परिवार के सदस्यों ने और उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सीबीआई को ये केस रेफ़र किया है। तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस है और कोर्ट का ये फैसला है तो उसका हम सम्मान करते हैं। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जिला चंबा के दौरे के दौरान कुछ समय डलहौजी में रुके और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिला चंबा को एस्पिरेशनल जिला के टैग से मुक्त करवाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में गत 1 वर्ष के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का ही जिला चंबा पर विशेष फोकस रहा है। पठानिया ने कहा कि वो खुद भी यहाँ पेश आ रही कमियों को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में पर्यटन विकास की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी तक यहाँ विकसित नहीं हो सका, जिसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। चंबा जिला का ताल्लुक है। हमारी ये कोशिश है कि ये जो एस्पिरेशनल टैग से बाहर चंबा जिला आए और आप महसूस करते होंगे कि पिछले जो है 1 वर्ष से ज़्यादातर, क्योंकि लगभग सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उसमें पिछले 1 वर्ष में जो गतिविधियां हैं चंबा जिला में, वो चाहे प्रदेश स्तर की हों चाहे वो राष्ट्र स्तर की हों, बड़ी हैं। चाहे केंद्रीय जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनके दौरे हों या हमारे जो अधिकारी हैं उनके दौरे हों या प्रदेश स्तर के जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनका फोकस हो, तो चंबा जो है अब जो है चर्चा में रहता है। हर दिन कोई ना कोई जो है VIP दौरे पर होता है और जब वो आएंगे तो स्वाभाविक रूप से जब यहाँ जो पोटेंशियल है, विशेष रूप से टूरिज़्म की दृष्टि में जो पोटेंशियल है चंबा जिला में, और उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें पिछले 2 वर्षों में बहुत काम हमने किया है। शहरी विधायक हरीश जनार्था ने पेयजल कंपनी और सुएज इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक ने सतलुज नदी से पानी लाने की योजना के कार्य का फीडबैक लिया, साथ ही शहर में वितरण को सही करने के निर्देश दिए। वहीं पानी के बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें आने को लेकर भी विधायक ने अधिकारियों की क्लास लगाई और सही बिल जारी करने के दिशा निर्देश दिए।
शहरी विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि पेयजल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में सतलुज से पानी लाने की परियोजना के कार्य की समीक्षा की गई। हरीश जनार्था ने कंपनी को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर गलत बिल जारी हो जाते हैं तो अधिकारियों को तुरंत फील्ड में जाना होगा और स्थिति देखनी होगी। अगर बिल ठीक करने में देरी हुई तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि मौजूदा समय में शहर में पानी के वितरण को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है। वार्डों से लोगों की शिकायत आ रही है और उनके वार्ड में एक तो समय से पानी नहीं आ रहा और दूसरा कम प्रेशर और कम समय के लिए पानी दिया जा रहा है। ऐसे में गर्मियों के दिनों में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। विधायक ने कहा कि जब पानी की सप्लाई ठीक आ रही है तो फिर कंपनी ठीक से पानी का वितरण क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पेयजल कंपनी के साथ समय समय पर बैठक होती है लेकिन लोगों की परेशानियां आज तक दूर नहीं हुई, लिहाजा शहरवासी आज उनके पास पानी के शेड्यूल और प्रेशर की परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं। रिव्यू मीटिंग से रखी थी और मैं लगभग 4-5 महीने बाद ये मीटिंग की है और इसमें एक आइडिया और इनसे इंटरेक्ट करने का ये आइडिया था कि हमें जो ये पानी की स्कीम जो हमारी सतलुज से भी आ रही है कि इसका फाइनली, क्योंकि जून महीने में ऑगमेंटेशन होनी ज़रूरी थी और इनकी जो एग्रीमेंट के मुताबिक शहर में जो बल्क वाटर सप्लाई है सतलुज वाले जून में शहर के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो कुछ एक कंपनी के साथ जहाँ से हमारे वेल्स आ रहे हैं बेंगलोर से, जिस कंपनी का उनकी तरफ से कोई डिले आ रही है और आई एम श्योर कि अगस्त तक मिड जुलाई या एंडिंग ऑफ जुलाई तक हम ये पूरे की पूरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। शिमला में विवादित संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए 30 से ज्यादा नमाजी मस्जिद पहुंचे। इससे पहले देवभूमि संघर्ष समिति ने विवादित मस्जिद में नमाज न होने देने का आह्वान किया था। इसको देखते हुए मस्जिद को जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा बल तैनात था। पुलिस की ओर से नमाजियों को मस्जिद जाने दिया गया, जिसके बाद संजौली में जुटे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने सड़क पर ही इसका विरोध जताना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति बैठक करेगी, जिसमें आगामी योजना तय की जाएगी। देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि हिंदुओं को विवादित मस्जिद के पास जाने से रोका जा रहा है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी जा रही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार और प्रशासन के लोगों ने मुसलमानों को बुलाकर नमाज अदा करने को कहा। उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। समिति ने जताया है कि इस बार प्रदर्शन खाली हाथ नहीं होगा। समिति ने कहा कि अगर पुलिस हिंदुओं पर बल प्रयोग करेगी तो विरोध करने वाले हाथों में लाठी लेकर पहुंचेंगे। एचआरटीसी द्वारा न्यूनतम और आम किराए में की गई वृद्धि के खिलाफ लोगों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सीपीआईएम ने भी शिमला एचआरटीसी एमडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर बस किराए में की गई वृद्धि को आम लोगों पर बोझ डालने वाला करार दिया है। सीपीआईएम ने सरकार को किराया वृद्धि को वापस लेने के लिए 28 मई तक का समय दिया है। यदि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो सीपीआईएम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम किराए को दोगुना और आम किराए में 15% की वृद्धि की है, जिसका सीधा असर आम गरीब, मजदूर, महिला वर्ग पर पड़ रहा है। पहले ही दूसरे राज्यों से ज्यादा किराया हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में अब 15% की वृद्धि करके सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुँचाने के चक्कर में जनता पर बोझ डाल रही है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख रहे हैं पहले जो बस का किराया बढ़ाया गया था, वो जो न्यूनतम किराए में वृद्धि की थी, अगर आप मात्र आधा किलोमीटर भी जाते तो 5 रुपये से लेकर जो है आपको 10 रुपये किराया अब जो है देना पड़ रहा है। और बहुत से लोग आपने देखे शहरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने काम के लिए 1-2 किलोमीटर चलते हैं। जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, कर्मचारी है, कोई स्कीम वर्कर है, कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, तो उसको जो है ये भारी बोझ जो है ये सरकार के द्वारा लादा गया था। इसके बाद सरकार ने 15% किराया बढ़ाया। वो आज अगर आप देखें 15% किराए को अगर देखें तुलना में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर जो है वो किराया जो है कम है। और आप इससे क्या है, जो बसेज है एचआरटीसी की उसमें लोग कम सफ़र करेंगे। और अभी तो हद कर दी है कि जो
बस पास का किराया, स्कूल बस पास का किराया, वो तो 3 गुना तक जो है अभी बढ़ाया गया है। जो अक्टूबर 2024 में जो बस का प्रति माह किराया जो है 600 रुपये था, उसको जो है अब 1800 रुपये कर दिया गया। जो 900 और 1000 रुपया था, उसको जो है 2500 रुपये महीना कर दिया। तो ये 7 महीने के अंदर जो है वो इतना भारी किराया वृद्धि जो है वो CPIM बिल्कुल भी इसको मानती नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 28 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 23 व 24 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है और 22 व 25 मई को अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती इलाकों में हल्की बारिश के आसार है। 23 व 24 मई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अंधड़ चल सकता है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच चला हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में बारिश के बाद तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।